नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो स्कूल में। दोस्तों, जैसा कि सभी को अवगत है, प्रेरणा लक्ष्य सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इसी के माध्यम से स्कूल में पढ़ाना है बच्चों को। और आपने भी इसी की ट्रेनिंग भी ऑनलाइन की थी, जो 3 घंटे की थी। उसमें आपको प्रेरणा लक्ष्य से संबंधित सभी जानकारी पूर्णतः रूप से दी गई थी। तो अब विभाग द्वारा आपके लखनऊ से कॉल की जा रही है और प्रेरणा रथ से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर सभी को देना है, और चाहे वो अनुदेशक हों, शिक्षा मित्र हों, शिक्षक हों, सभी के पास कॉल आ रही है। तो किस तरीके के क्वेश्चन किए जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं वीडियो के माध्यम से कि आपके पास जो कॉल आएगी उसमें क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपके लिए कुछ ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। पहला प्रश्न, प्रेरणा लक्ष्य कितने और किन विषयों पर है? उत्तर, प्रेरणा लक्ष्य 10 हैं तथा ये भाषा हिंदी 5 एवं 5 गणित के लिए हैं। दूसरा प्रश्न, कक्षा 1 के लिए भाषा एवं गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या क्या हैं? उत्तर, कक्षा 1 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य, बच्चे निर्धारित सूची से 5 शब्द सही से पहचान लें, तथा गणित का प्रेरणा लक्ष्य, बच्चे निर्धारित सूची से 5 अंक सही से पहचान लें। प्रश्न नंबर 3, कक्षा 2 के लिए भाषा एवं गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या क्या हैं? उत्तर, कक्षा 2 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य, बच्चे दिए गए अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लें, तथा गणित का प्रेरणा लक्ष्य, बच्चे जोड़ एवं घटाने के 1 अंकीय 75% प्रश्नों को सही हल कर पाएँ। चौथा प्रश्न, प्रेरणा लक्ष्य किस या किन कक्षाओं के लिए निर्धारित हैं? उत्तर, प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 1 से 5 अर्थात प्राथमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न 5, ध्यानाकर्षण पुस्तिकाओं का विकास किन कक्षाओं के लिए किया गया है? उत्तर, ध्यानाकर्षण पुस्तिकाओं का विकास कक्षा 4 से कक्षा 8 के लिए किया गया है। प्रश्न 6, दीक्षा ऐप पर अब तक शिक्षकों के कितने औपचारिक प्रशिक्षण पूर्ण हो चुके हैं एवं उनके नाम क्या क्या हैं? उत्तर, दीक्षा ऐप पर अब तक 2 प्रशिक्षण औपचारिक रूप से पूर्ण हो चुके हैं, जिनके नाम हैं उपचारात्मक प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश, बच्चों का पढ़ने से परिचय उत्तर प्रदेश। प्रश्न 7, शिक्षकों के लिए कितनी हस्त पुस्तिकाएँ विकसित की गई हैं, उनके नाम क्या हैं? उत्तर, शिक्षकों के लिए 3 हस्त पुस्तिकाएँ विकसित की गई हैं। आधारशिला, फाउंडेशन लर्निंग, ध्यानाकर्षण, रेमेडियल टीचिंग तथा शिक्षण संग्रहण कंपेंडियम। प्रश्न 8, कक्षा 3 के लिए भाषा एवं गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या क्या हैं? उत्तर, कक्षा 3 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य, बच्चे दिए गए अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लें, तथा गणित का प्रेरणा लक्ष्य, बच्चे जोड़ एवं घटाने के हासिल वाले प्रश्नों को अर्थात हासिल के साथ जोड़ एवं घटाने के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हों। प्रश्न 9, मेरी उड़ान प्रतियोगिता में किन किन गतिविधियों का समावेश है? उत्तर, मेरी उड़ान प्रतियोगिता में चित्रकला, निबंध लेखन, लघु कथा तथा निष्प्रयोज्य वस्तुओं से क्राफ्ट निर्माण की गतिविधियां हैं। प्रश्न 10, मेरी उड़ान में प्रविष्टियां भेजने की तिथियां क्या हैं ब्लॉक स्तर पर? उत्तर, मेरी उड़ान में संबंधित माह की 1 से 20 तारीख तक ब्लॉक स्तर पर प्रविष्टियां भेजी जा सकती हैं। प्रश्न 11, क्या रीड अलोंग ऐप का पार्टनर कोड सभी ब्लॉकों के लिए एक ही है? उत्तर, नहीं, सभी ब्लॉकों के लिए रीड अलोंग ऐप का पार्टनर कोड अलग अलग है। प्रश्न 12, आधारशिला पुस्तिकाओं का निर्माण विकास किन कक्षाओं के लिए किया गया है? उत्तर, आधारशिला पुस्तिकाओं
को कक्षा 1, 2 तथा 3 के लिए विकसित किया गया है। प्रश्न 13, हमें अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश कब तक बना देना है? उत्तर, मार्च 2022 तक हमें अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बना देना है। प्रश्न 14, गुणा के 75% प्रश्नों को सही सही हल कर लेता हो, यह लक्ष्य किस कक्षा और किस विषय का है? उत्तर, यह लक्ष्य कक्षा 4 के गणित विषय का है। प्रश्न 15, शिक्षण संग्रह की उपयोगिता किसके लिए है? शिक्षकों के लिए अथवा बच्चों के लिए? उत्तर, शिक्षण संग्रह शिक्षकों के लिए उपयोगी है। प्रश्न 16, बड़े अनुच्छेदों को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, यह लक्ष्य किस कक्षा और किस विषय से जुड़ा है? उत्तर, यह लक्ष्य कक्षा 5 के हिंदी विषय से जुड़ा है। प्रश्न 17, कक्षा 5 का गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? उत्तर, बच्चे भाग के 75% प्रश्नों को सही सही हल कर पाते हों। प्रश्न 18, रीड अलोंग ऐप का आपके ब्लॉग का पार्टनर कोड क्या है? उत्तर, सबका अलग अलग है, बताना होगा। प्रश्न 19, गतिविधि आधारित शिक्षण क्यों आवश्यक है? उत्तर, कक्षा प्रक्रिया को सुगम एवं रुचिकर बनाने के लिए, साथ ही छात्रों की प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए गतिविधि आधारित शिक्षा की आवश्यकता है। कक्षा प्रक्रिया को सुगम एवं रुचिकर बनाने के लिए, साथ ही छात्रों की प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए गतिविधि आधारित शिक्षा की आवश्यकता है। प्रश्न 20, ELPS का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर, E एक्सपीरियंस, L लैंग्वेज, P पिक्चर, S सिंबल। प्रश्न 21, कक्षा 4 का हिंदी भाषा का लक्ष्य क्या है? उत्तर, बच्चे छोटे अनुच्छेदों को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही सही हल कर लेते हों। प्रश्न 22, मिशन प्रेरणा की टैगलाइन क्या है? उत्तर, मिशन प्रेरणा की टैगलाइन है, हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। प्रश्न 23, मिशन प्रेरणा के लोगों में कितने रंग हैं? उत्तर, मिशन प्रेरणा के लोगों में 3 रंग हैं, पीला, हरा, नीला। प्रश्न 24, इरैक का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर, E एक्सपीरियंस, R रिफ्लेक्शन, A एप्लीकेशन, C कंसोलिडेशन। प्रश्न 25, मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब किया गया? उत्तर, 4 सितंबर 2019 को शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किया गया। प्रश्न 26, राज्य के प्रेरक बनने में ब्लॉक से राज्य तक का क्या क्रम होगा? उत्तर, प्रेरक ब्लॉक, प्रेरक जनपद, प्रेरक मंडल तथा अंत में प्रेरक प्रदेश। प्रश्न 27, हर कक्षा के लिए कितने लर्निंग आउटकम हैं? उत्तर, कक्षा 1 से 3 तथा 14 तथा कक्षा 4-5 तक 16 लर्निंग आउटकम हैं। प्रश्न 28, प्रेरक तालिका शिक्षकों द्वारा प्रत्येक छात्र के लिए कब भरी जाएगी? उत्तर, प्रत्येक छात्र के लिए प्रेरणा तालिका त्रैमासिक रूप से भरी जाएगी। प्रश्न 29, प्रेरणा तालिका को प्रमाणित कौन करेगा? उत्तर, संबंधित विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्रेरणा तालिका को प्रमाणित करेगा या करेगी। प्रश्न 30, लर्निंग गैप को कम करने से संबंधित जानकारी तथा योजना रणनीति किस हस्तपुस्तिका में है? उत्तर, यह जानकारी ध्यानाकर्षण हस्तपुस्तिका में दी गई है। प्रश्न 31, लर्निंग आउटकम के कितने स्तर हैं व क्या क्या हैं? उत्तर, लर्निंग आउटकम के 3 स्तर हैं, केंद्रित अथवा फोकल आउटकम, नेस्टेड आउटकम व उप आउटकम। प्रश्न 32, लाइब्रेरी खिड़की क्या है? उत्तर, लाइब्रेरी खिड़की बेसिक शिक्षा विभाग की ई मैगजीन है, जिसे टाटा ट्रस्ट फाउंडेशन से लॉन्च किया गया। 33, गतिविधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? उत्तर, गतिविधियाँ 4 प्रकार की होती हैं, मौखिक, लिखित, सामग्री आधारित, TLM बेस्ड एवं ICT गतिविधियाँ। प्रश्न 34, गणित की मौलिक संक्रियाएँ क्या क्या हैं? उत्तर, जोड़ना, घटाना, गुणा एवं भाग, ये 4 मौलिक संक्रियाएँ हैं। प्रश्न 35, एक्सपेक्टेड आउटकम और एक्चुअल आउटकम के अंतर को क्या कहते हैं? उत्तर, लर्निंग गैप, EO
माइनस AO बराबर LG। प्रश्न 36, ध्यानाकर्षण के लिए प्रतिदिन कितना समय निर्धारित है? उत्तर, ध्यानाकर्षण के लिए प्रतिदिन प्रथम कालांश 40 मिनट निर्धारित हैं। प्रश्न 37, बाला का क्या अर्थ है? उत्तर, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। इसमें छोटी छोटी रोचक कहानियाँ हैं। प्रश्न 38, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली रीडिंग बुक्स कितनी हैं और उनके नाम क्या हैं? उत्तर, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विभाग द्वारा 3 किताबें सहज 1, सहज 2, सहज 3 क्रमशः कक्षा 1, 2 तथा 3 के लिए प्रदान की गई हैं। प्रश्न 39, शिक्षण योजना एवं शिक्षक डायरी का उल्लेख किस हस्त पुस्तिका में है? उत्तर, शिक्षक संग्रह में है। प्रश्न 40, भाषा की 4 प्रमुख दक्षताएं क्या हैं? उत्तर, भाषा की 4 प्रमुख दक्षताएं निम्नलिखित हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना। समाप्त।